मंजू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? रोग को, कोई रोग हो और उसके बढ़ाने वाले पदार्थ हम खाएं तो क्या अच्छा कहा जाएगा क्या? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख, बार बार नाना प्रकार के प्रपंच, और इसको बढ़ाने वाला है भोग विलास, ऐशो आराम विलासिता। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ कि हम ऐशो आराम में मन लगाकर और भोगों में बढ़ रहे हैं और गंदी बातों में बढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ती जा रही है। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है। और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, फिर और पुरुषों में, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है और भव बंधन को पुष्ट करने वाला है। भोग विलासिता को भोग विलासिता मानकर ना भोगा जाए, उसे भगवान की आराधना मानकर किया जाए और भजन किया जाए तो मार्ग दूसरा हो जाएगा। जैसे कुछ संपत्ति है तो हम मंदिर बनवा देते हैं, गौशाला खुलवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं और फ्री दवाएं देते हैं। अब है तो भोग विलासिता, लेकिन वो स्वयं सादगी से रहता है, धर्म से चलता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो रुपया होते हुए भी, धन होते हुए भी वो नरक वाला मार्ग नहीं पुष्ट हुआ, वो भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग पुष्ट हुआ। और जब ऐसे रुपया बढ़ता है तो फिर शराब पीना, पर स्त्री गमन करना और चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करवाना, ये सब बढ़ जाता है। ये भोग विलासिता ही तो नरक की तरफ ले जाती है, भोग विलासिता ही तो गंदे आचरणों में ले जाती है, ये भोग विलासिता ही तो दुर्गति करवा देती है। इसलिए हमें लगता है कि हम भव रोग को बढ़ाएं ना, इसको मिटाएं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिन भगवान का मंगलमय नाम इस भव रोग को मिटाने वाला है, उनका नाम जप करे, पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में एक पार्टी में गए, 50,000 खर्चा करे आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बन गया। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुरकी रज मस्तक पे, और हे भगवान ये सत्कर्म आपको समर्पित, लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक नहीं है। भोग विलासिता का यदि आपके पास साम्राज्य है तो दूसरों को बांटिए, दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं ठीक से रहिए, धर्म से रहिए, तो वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। तो हमें लगता है भोग विलासिता बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और नरक का बिल्कुल पथ पुष्ट कर देती है। अगर हमें भोग विलासिता मिले तो हमें धर्म में लगाना चाहिए, दूसरों के कार्यों में लगाना चाहिए, अपने भोग में उचित भोगे और धर्म पूर्वक चले तो मनुष्य जीवन सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। महाराज जी, इसमें 2 पक्ष हैं महाराज जी। एक तो जो है उसमें अभी कूदे हुए हैं, भोग विलासिता में अंध हो चुके, उनको हमारी बातें नहीं समझ में, वो समझना भी नहीं चाहते और वो समझेंगे भी नहीं। एक है जो उनको देख के ललचाल रहे हैं कि यार हमारी भी ऐसी लाइफ होती तो ठीक था। हाँ, इसीलिए तो दुर्गति ज्यादा होती है, सदगति किसी एक की होती है। सदगति किसी 1-2 की होती है, दुर्गति ज्यादा होती, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने में इंद्रियों को समेटना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है, और भोगों में इंद्रियों की विलासिता है, इंद्रिय सुख है, तो तत्काल सुख के लिए मन लालायित हो जाता है। किसी को हम देखते हैं भोगते हुए, लेकिन नहीं, वो सुंदर जीवन नहीं है। ये केवल माया की चमकाहट है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपको धर्म से चलना है,
आपको अपने पास जो भी भोग सामग्री धर्मपूर्वक भोगते हुए दूसरों की सेवा में लगाना है, इससे आपका मंगल होगा, बात मान लो। यदि मनमानी आचरण करोगे तो मंगल नहीं होगा, वो विलासिता में ही सब तुम्हारा धन और समय और जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात है। श्रेया सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे जानना है कि मेरा इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का फल है समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवत प्राप्ति करना। बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब हम 5-6 में पढ़ते थे तो हमारे अंदर अम्मा को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जब स्कूल से आते और माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी। तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना कैसे रहूं। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात है, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, बस इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। तो अब तो जीवन की शाम होने जा रही, धीरे 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 धीरे। तो जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। ये मान लो, आज मान लो, नहीं कल पछताओगे। सुअर, कुत्ता, चिड़िया, नाली का कीड़ा, बिष्ठा का कीड़ा, क्या बना दिया जाए कर्म के अनुसार कुछ पता नहीं। आज बड़ा सुंदर रूप है, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, गाड़ी में चलते हो, हर व्यवस्था है, लेकिन पाप कर्म करोगे तो कल नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम कैसे अपने को उबार पाओगे उस दुख से? कल तुम्हें ऐसी जीव जंतु बना दिया जाएगा जो लोग उबाल उबाल के खाएंगे। फिर क्या आप अपने को बचा पाओगे? आज आपको यहाँ पीड़ा है तो अस्पताल जाके दवा लेते हो, कल पशु पक्षी बनोगे, आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको दवा मिल पाएगी? आपको सुरक्षा हो पाएगी? क्या कर सकता है? कितने ऐसे जीव जो सामने अपने परिवार का नाश देखते हैं, वो बेचारे। तो हमें लगता है इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य शरीर में धर्म पूर्वक विषयों को भोगते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए पापाचरण से बच जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आशिका जी, मुंबई से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, निरंतर भक्ति भाव समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी शिव जी, हनुमान जी, तो कभी राधा रानी जी के प्रति भक्ति आती है। तो क्या ये भाव भक्ति बदलाव आना सही है? ये प्रारंभिक है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये शुरुआत है भक्ति की। भक्ति का तो तब रंग होता है जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारी किशोरी जी, हमारे भगवान शंकर, एक जगह आ जाओ। अब ये प्रारंभ में सबका ऐसा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ ली, शिव चालीसा पढ़ ली, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिया, ये सब ऐसे चलता है, प्रारंभ में सबके चलता है। लेकिन जब भक्ति रंग लाती है तो फिर एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भक्ति रंग लाए तो फिर एक में है। अगर शिव तो बिल्कुल अनन्य शिव, जैसे पार्वती मैया कहती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभ न तरहु कुमारी। करोड़ जन्मों तक बार बार जन्मूंगी और हर बार तपस्या करके यही वरदान मांगूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो। तो हम जहां लगे वहां अनन्यता से लगे।
थोड़ी देर राम जी की पूजा, थोड़ी देर श्याम जी की पूजा, थोड़ी देर माता जी की पूजा, थोड़ी देर अन्य देवी देवताओं की पूजा। ये प्रारंभ में हम भी करते थे, प्रारंभ में सब कोई करता है, फिर जब उसका रंग आता है तब वो एक में हो जाता है, फिर अनन्य भक्त कहलाता है। वही अनन्य, ये कोई दोष नहीं है, ये सब कोई करता है। क्यों? सबके यहाँ सब माता जी हो, भगवान शिव जी हो, राम जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी, सब विराजमान रहते हैं। फिर जब भक्ति रंग लाती है तब एक में अनन्यता आ जाती है। जगीता जी मुंबई से। राधा रतन जी। महाराज जी, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जू जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मी जू कहायो। गुरुदेव, इसमें संसार और परमार्थ दोनों का क्या स्वरूप है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, व्यवहार को। जो गृहस्थ धर्म है इसमें परमात्म प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए, श्री भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम समय व्यतीत करें, धर्म पूर्वक धन कमाना, कमाए हुए धन से कुछ हिस्से में परमार्थ करना और कुछ हिस्से में अपने परिवार का पोषण करना। अगर हम बहुत सावधानी से चलें तो गृहस्थ धर्म में भी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पर ऐसी मूढ़ता छा जाती, सेवक जी ने कहा कि ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, न इधर के रहे न उधर के रहे, न व्यवहार निर्वाह कर पाए न परमार्थ। अब गृहस्थ में है, पापाचरण करते हुए धन कमाते हैं और पापाचरण मनमानी गंदे आचरण करते हैं, व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब खान पान, तो ना गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर पाए। विरक्त धर्म तो बहुत ही कठिन है, तो नरक की प्राप्ति ही। न इत व्यवहारत न उत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। यदि भागवत धर्म, प्रेम धर्म को धारण करने वाले संत महापुरुषों से संग नहीं किया और अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं किया, वही गंदे आचरण, वही गंदे विचार, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, फिर नरक भोगो, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। तो गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है। गृहस्थ धर्म बड़ा महान धर्म है जिसमें विरक्त पैदा होते हैं, विरक्तों का पोषण होता है, विरक्त उनके दरवाजे आकर भिक्षा लेते हैं। कितना महान गृहस्थ धर्म है। जितने भी संत महात्मा हैं गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, प्रकट हुए, और जितने संत महात्मा हैं सबका भिक्षावृत्ति गृहस्थों से ही तो होती है। अगर गृहस्थ धर्म से चले तो अपने धर्म से भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर धर्म से चलना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म से अर्थ कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ हमारी गति हो जाए। यदि अधर्म से हम धन कमाएंगे तो कामनाएं पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हम मनमानी आचरण करेंगे, और आज सब प्रायः मनमानी आचरण करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार या संतों के कथन के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसे न वैसे, न इत परमार्थ न उत व्यवहार, न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, बीच ही बीच न धर्म और न मोक्ष, बीच में कामनाएं और अर्थ के पिशाच बन करके नाना प्रकार के कुकर्म किए और परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त हुए। तो हमारा मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म छोड़ दें तो विरक्त बनने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विरक्त वेश है और विरक्त धर्म का हम आचरण न करें, भगवत भजन न करें, त्याग वैराग्य से न रहें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करें तो मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मय ईश्वरय, मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं करता, उसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अब अन्य योनियों में जाने पर भजन तो बनेगा नहीं, केवल भोग योनियां हैं। भजन तो बन सकता है केवल मनुष्य योनि में। अब मनुष्य योनि में आकर भोगों में लग गए, भजन छूट गया, तो फिर मानता क्या रही मनुष्य जन्म की। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो।